हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय ग्रामर गैलेक्सी। तो वॉइस कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था और उसमें हमने आप लोगों को ये बताया था कि टेंस को किस तरह से पहचानेंगे। टेंस के लिए एक छोटा सा चार्ट भी दिया था आप लोगों को, और उसके बाद आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब का चार्ट भी दिया था कि पैसिव वॉइस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हम लोग कहाँ किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई लगाना है, और उसके बाद वो जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। तो ये चार्ट हमने कल आपको बना के दिया था। आज हम देखते हैं कि इस चार्ट का प्रयोग करके हम लोग को ये कुछ सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसों को किस तरह से हम लोग पैसिव में बनाएंगे। तो ये है पहला, वी शॉ यू। हम लोगों ने आपको देखा, वी शॉ यू। तो सबसे पहले तो इसका हम टेंस की पहचान करेंगे। शॉ मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वॉज, वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो यू अगर सब्जेक्ट में आता है तो यू ही रहता है। यू सब्जेक्ट में भी यू और ऑब्जेक्ट में भी यू। यू के साथ लगता है वर, और शॉ का थर्ड फॉर्म शीन। यू आर सीन बाई। वी ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वी के लिए हम लोग अस लिखते हैं। तो यू वर सीन बाई अस, ये एक्टिव और ये हो गया उसका पैसिव। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही कीप्स मी वेटिंग। वर्ब को पहचानिए पहले, कीप्स। वर्ब के साथ एस या एस लगा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? कीप्स किसको? मुझको। कीप्स कौन? ही, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ये हमारा है सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। और बाकी अगर उसमें कुछ है तो उसको जहां है वहीं रहने देते हैं। तो मी को अगर सब्जेक्ट के जगह लाया जाता है तो मी सब्जेक्ट के जगह आता है तो आई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आई। और चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग इज आर एम के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आई के साथ निश्चित रूप से आप कहेंगे कि एम लगेगा। तो आई एम केप्ट। वेटिंग बाई हिम। आई एम केप्ट वेटिंग बाई हिम। अगले सेंटेंस पे आते हैं, ही प्रॉमिस्ड मी ए प्रेजेंट। ही प्रॉमिस्ड मी ए प्रेजेंट। टेंस पहचानिए, टेंस के लिए वर्ब को पकड़िए। वर्ब प्रॉमिस्ड है, प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में अभी हम लोगों ने किया कि हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? वॉज या वो। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस्ड कौन? ही। प्रॉमिस्ड किसको? मुझको। प्रॉमिस्ड क्या? ए प्रेजेंट। तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको अभी हम कंप्लीमेंट मान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले तो आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वॉज प्रॉमिस्ड। आई वॉज प्रॉमिस्ड ए प्रेजेंट बाई। ही को हम ऑब्जेक्ट में हिम लिख देंगे। आई वॉज प्रॉमिस्ड ए प्रेजेंट बाई हिम।
या प्रेजेंट को अगर पहले लाते तो ए प्रेजेंट वॉज प्रॉमिस्ड बाय हिम टू मी, ऐसे कर देते। तो अभी हमने यही मी को हमने पहले लिया। आई शैल ऑर्डर द कैरेज, आई शैल ऑर्डर द कैरेज, ये शैल विल फ्यूचर में लगता है, इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर में है। शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर में विल शैल बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो शैल ऑर्डर ये वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या ऑर्डर करेंगे, कैरेज, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो द कैरेज, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, शैल, आई वी के साथ शैल लगता है, द कैरेज विल बी ऑर्डर्ड बाई, आई जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी, तो द कैरेज विल बी ऑर्डर्ड बाई मी। आई एम वॉचिंग यू वेरी केयरफुल्ली, आई एम वॉचिंग यू वेरी केयरफुल्ली, एम वॉचिंग वर्ब है, इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे एक्टिव में क्या लगाएंगे, इज आर एम, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे यू, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, यू के साथ आर, यू आर बीइंग, यू आर बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय मी वेरी केयरफुल्ली, you are being watched you are being watched by me very carefully। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आते हैं, वी इलेक्टेड बालू कैप्टन, वी इलेक्टेड बालू कैप्टन, वर्ब इलेक्टेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अच्छा एक चीज और यहां बताएं, इलेक्टेड का या बहुत सारे वर्बों का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। तो ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, इसको समझने के लिए देखिए, अगर थर्ड फॉर्म होगा तो निश्चित रूप से वो परफेक्ट होगा, और परफेक्ट में हैज हैव हैड का निश्चित रूप से प्रयोग होगा। हैज हैव हैड का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब हमको समझ लेना है कि ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बालू was elected captain by us, we must listen to his words। मस्ट देखिए मॉडल वर्ब आ गया, तो मॉडल वर्ब में कल मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब अगर है तो उसमें उसके बाद बी लगाया जाता है। तो मस्ट लिसन वर्ब सब्जेक्ट, ये टू हिज वर्ड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे his words must be listened by us, his words must be listened by us। कोई टिपिकल चीज नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उसी तरह से बदलना है, और जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब लगा है उसके बाद हमको बी लगा देना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिज टीचर प्रेज्ड हिम, हिज टीचर सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल पास्ट में है, प्रेज का सेकंड फॉर्म है प्रेज्ड, प्रेज का सेकंड फॉर्म है प्रेज, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म,
तो हिम को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज टीचर, बाय हिज टीचर, ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज टीचर। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा चीज है। और ये तो जरूर याद रखेंगे, सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन के लिए ये यूज होते हैं, आई की जगह मी, वी की जगह अस, यू की जगह यू ही की जगह हिम, सी की जगह हर और दे की जगह देम। और ये चार्ट याद रखेंगे, बड़े आसानी से हम लोग बना सकते हैं एक्टिव को पैसिव में। अब देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चनिंग मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव में किस तरह से बदलेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरह से बदलते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। इसमें ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये हम समझ रहे हैं, हैज हैव हैड है तो हेल्पिंग वर्ब है। हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है सब्जेक्ट। हैव के बाद ब्रेक का थर्ड फॉर्म लगा है, ये है हमारा वर्ब। और ब्रेक किए हैं, क्या ब्रेक किए हैं, द ग्लास, ये है ऑब्जेक्ट। तो हमारा नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो द ग्लास को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ये सोचना है। तो निश्चित रूप से हैज लगेगा। तो हैज हम पहले लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना भाई, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं ना। तो हैज पहले लिखेंगे, उसके बाद द ग्लास, हैज द ग्लास। और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद बीन लगता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो हैज हैव के लिए हैज तो यहाँ हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब में। हैज द ग्लास बीन रहता है, बीन, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय यू। और क्वेश्चन मार्क, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। या ऐसे होता, व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ये क्वेश्चनिंग वर्ड भी यहां रहता, व्हाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास। तो इसका पैसिव बनाने के लिए सब ऐसे ही करके और यहाँ पे वाई लगा देते, मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड जो है उसका स्थान तो वहीं रहता है जहां वो पहले था, मतलब एक्टिव में जहां है वहीं रहता है। ये ग्लास ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इसलिए ग्लास, चूंकि ग्लास के साथ हैज लगना चाहिए, तो वाई हैज द ग्लास बीन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय यू, यू जो है सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा। तो ये नियम WH वर्ड के साथ हो सकता है। WH वर्ड में एक हु भी आता है और whom भी आता है। तो हु वाले सेंटेंस में थोड़ा अलग तरह से हम लोग बनाते हैं और whom वाला सेंटेंस भी अलग तरह से बनाते हैं। तो हु वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए, अगर इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। क्यों सब्जेक्ट मान लेंगे भाई, समवन हैड रिटन या समवन रोट द रामायण, ऐसा हो सकता है ना, समवन रोट द रामायण, तो मान लीजिए ये समवन है, ये सब्जेक्ट है, ये रोट हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको उस नियम से हम अपने पैसिव के नियम से बनाएं तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, द रामायणा was written by, और who जो है ऑब्जेक्ट में जाएगा तो whom हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, द रामायणा वाज रिटन बाय whom।
लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो तो पहले होना चाहिए। तो whom को हम पहले लिखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हेल्पिंग वर्ब तो हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले ही आता है। तो whom was the रामायण written by, यहां से whom हट जाएगा, by को यहां भी लगा सकते हैं, by whom was the रामायण written, या by को यहां भी रहने दे सकते हैं, by whom was the रामायण written by, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि by को हम यहीं लिखें, by whom was the रामायण written। क्या आपके समझ में आया? अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, फिर दूसरे उदाहरण भी हम देंगे। By whom was the रामायण written? whom अगर है, who अगर है, तो who अगर है तो by whom पहले ही लगा दीजिए। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब हमको was लगाना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है। who से सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो by whom पहले ही लगा दीजिए। उसके बाद इसमें लगने वाला हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो was वर्ब लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो was यहां लग गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए इंट्रोगेटिव में। तो by whom was, ऑब्जेक्ट को लाए द रामायण, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। ये हो गया। whom have you invited, whom have you invited, whom से स्टार्ट हुआ तो इसको हम लिखेंगे who has been invited, who has been invited by you। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हु है तो whom लगाएंगे, और ये हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। तो इस तरह से हु और whom के सेंटेंसों को हम लोग पैसिव में परिवर्तित करते हैं। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव किस तरह से बनाया जाता है। हाँ बच्चों, हम इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसी को कुछ करने का ऑर्डर करते हैं, किसी को कुछ करने का रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को हम मोरल सजेशन देते हैं, कुछ सजेस्ट करते हैं कि भैया ऐसा करो। तो इंपरेटिव सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहले तो इसमें वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट इसमें नहीं होता। क्यों सब्जेक्ट नहीं होता? यहाँ पे कॉमन एक सब्जेक्ट हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है। क्यों है? क्योंकि मान लीजिए किसी को आप कुछ करने के लिए ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर किसको करेंगे? जो आपकी बात सुन रहे हैं उसको करेंगे। किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं तो किसको सजेस्ट करेंगे? जो आपकी बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन को तो करेंगे नहीं। और किसी को अगर कुछ आप रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट भी किससे करेंगे? जो आपकी बात सुन रहा है। तो जो बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में यू सब्जेक्ट आता है, इसलिए यहाँ पे यू समझा जाता है कि वो सब्जेक्ट की जगह है, लिखा नहीं जाता। वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसमें तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्ट के साथ, एक होता है बिना ऑब्जेक्ट का, एक होता है मॉरल सजेशन। तो ऑब्जेक्ट के साथ वाला देखते हैं, जैसे शट द डोर। शट वर्ब, क्या बंद करो? डोर ऑब्जेक्ट। गो अवे, चले जाओ, ये हो गया वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मॉरल सजेशन में देखो वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट।
तो विथ ऑब्जेक्ट अगर है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे यही है शट द डोर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पैसिव में लिखेंगे लेट द डोर, ऑब्जेक्ट पहले, लेट द डोर, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है। लेट द डोर बी शट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट के साथ वाला कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो लेट सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वी बी और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे ये है बिना ऑब्जेक्ट का, विदाउट ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे हम किसी को कहते हैं गो अवे, तो गो अवे हम रिक्वेस्ट करके भी कह सकते हैं, गो अवे हम ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से लिखेंगे यू आर सजेस्टेड, या यू आर ऑर्डर्ड, या यू आर रिक्वेस्टेड। सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्ड भी डाल सकते हैं, जैसा सेंस हो, जिस तरह का सेंस हो उसी तरह का हम लोग जिस तरह का सेंस है उसी तरह का वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए गो अवे, किसी को हमने बोला, ऑर्डर किया, तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद टू, और टू के बाद जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो टू गो अवे। यहाँ पे ये गलत लिख दिया हमने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड या यू आर सजेस्टेड टू गो अवे, यहां से चले जाइए। और मॉरल सजेशन अगर देना है तो मॉरल सजेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, द पुअर शुड, और उसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये द पुअर शुड बी हेल्प। तो इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, मतलब लेट से स्टार्ट करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड पहले लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड या यू आर सजेस्टेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, पैसिव होने के बावजूद यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगेगा क्योंकि इसको हम इन्फिनिटिव बनाते हैं, टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या सजेस्टेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो इसमें होता ही नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और इसके बाद मोरल सजेशन अगर किसी को दे रहे हो आप, तो मोरल सजेशन में भी वही वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद शुड भी लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हेल्प द पुअर को, द पुअर शुड बी हेल्प। तो ये हो गया पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस का। इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं।